युआन पावर से बनी तरंगे टैंगशा की पीठ के पीछे भौतिक रूप में आ गईं। जैसे ही वे लहरें आगे बढ़ीं, एक हुआ लाला पानी बहने की आवाज वास्तव में गूंज उठी और किसी को आश्चर्य हुआ कि क्या ये विशाल तरंगे वास्तव में युआन पावर से बनी हैं, या यदि वे वास्तविक तरंगे थीं। लहरें क्षितिज से टकराती हैं मानो वे पूरे क्षितिज को पार करने जा रही हों। इस बीच टैंगशा एक दानव देवता की तरह उस विशाल लहर पर सर्फिंग कर रहा था, जबकि एक भयानक आभा धीरे धीरे उसके शरीर के भीतर से निकली और क्षितिज के पार फैल गई। जाहिर है, टैंगशा ने अपनी उन्नत प्रकटीकरण चरण क्षमता को पूरी तरह से अधिकतम तक पहुंचा दिया था। अखाड़े में अनगिनत जोड़ी आंखें उस विशाल लहरों को क्षितिज के पार लुढ़कते हुए झटके से घूर रही थीं। वे सब समझ गए थे कि जैसे ही ये लहरें नीचे गिरेगी, एक रक्तरंजित नदी अवश्य आएगी। एक उन्नत अभिव्यक्ति मंच अभ्यासी की युआन शक्ति वास्तव में इतनी शक्तिशाली है। जैसा कि वे कई सौ मीटर ऊंची युआन पावर वेव्स को घूर रहे थे, यहां तक कि म्यू लेई और वू सियाई, जो प्रारंभिक अभिव्यक्ति चरण में थे, चौंक गए थे। यहां तक कि अगर वे सेना में शामिल हो जाते हैं, तो वे शायद इस तरह के एक शक्तिशाली हमले को शुरू करने में असमर्थ होंगे और इससे उन्हें अनैच्छिक रूप से आहें भरनी पड़ेगी। उन्नत घोषणापत्र का चरण बहुत दुर्जेय था। टैंगशा की ताकत में वास्तव में तेजी से सुधार हुआ है। म्यू लेई और वू सियाई ने एक दूसरे की ओर देखा और उन दोनों की आंखों में झटके की झलक देखी। क्षमता के मामले में टैंगशा स्पष्ट रूप से उनसे कहीं आगे निकल गया था। मुझे आश्चर्य है कि लिनडोंग कैसे वापस लड़ने की योजना बना रहा है। इस बार टैंगशा स्पष्ट रूप से पीछे हटने का इरादा नहीं रखता है। म्यू लेई के पास खड़े होकर जब मू कियान ने उसकी आह सुनी, तो उसका सुंदर चेहरा गदगद हो गया। इन दोनों के बीच की लड़ाई चरम पर थी। अभी अगर उनमें से किसी ने जरा सी भी चूक की तो यह उनके लिए घातक होगा। स्विश स्विश। टैंगशा के शरीर के वास्तव में धीरे धीरे नीचे आने से पहले लहरें क्षितिज पर लुढ़क गईं, जब तक कि वह अंततः लहरों में डूब नहीं गया। तभी भीतर से एक तेज चमक उठी। उसी समय वह विशाल लहरें स्पष्ट रूप से भयानक गति से सिकुड़ने लगीं। जैसे जैसे वे युआन पावर तरंगे सिकुड़ती गईं, वह देदीप्यमान सुनहरी चमक तेजी से चमकने लगी। अंततः वह सूर्य के समान देदीप्यमान हो गई। वास्तव में वह चमक इतनी तेज थी कि सूर्य पर भी छाया पड़ सकती थी। उसी समय एक अत्यधिक जंगली शॉकवेव मानवीय रूप से बह गई। लिनडोंग, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि यह कितना शक्तिशाली होता है जब एक अभिव्यक्ति मंच का अभ्यासी एक अभिव्यक्ति मार्शल आर्ट को निष्पादित करता है। जैसे ही वह चमकीली सुनहरी चमक फूटी, टैंगशा की बर्फीली ठंडी आवाज अचानक लहरों के भीतर से निकली। महान उजाड़ महासागर विभाजनशील। उसके चिल्लाने के बाद एक पृथ्वी टूटने वाली युआन पावर कंपन अचानक भड़क उठी। फिर उस विशाल युआन पावर वेव को वास्तव में एक अजेय बल द्वारा जबरदस्ती अलग कर दिया गया, इससे पहले कि एक चमकदार प्रकाश स्तंभ क्षितिज में प्रवेश कर गया। फिर ये सीधे 100 मीटर बड़े रहस्यमयी हाथ की सील में तब्दील हो गया। उस विशाल चमकती हुई सील के ऊपर एक अत्यधिक दुर्जेय शॉकवेव मानवीय रूप से बह गई, इससे पहले कि यह हिंसक झोंकों को आकाश में उड़ा दे। धीरे धीरे उस विशाल लहर के ऊपर एक चमकदार सील मूर्त रूप ले रही थी। महान उजाड़ महासागर विभाजन मुहर। उसके नीचे लिनडोंग की आंखें सिकुड़ गईं जब वह उस बड़ी चमकदार सील को घूर रहा था। इसकी सतह से वह एक परिचित कंपन महसूस कर सकता था। अपने नाम के आधार पर उस मार्शल आर्ट को ग्रेट वेस्टलैंड्स प्राचीन टैबलेट से प्राप्त किया जाना चाहिए था। हालांकि इस घोषणापत्र मार्शल आर्ट का कंपन उतना भयानक नहीं था जितना कि लिनडोंग ने उम्मीद की थी। PF50 यह एक नकली घोषणापत्र मार्शल आर्ट के रूप में अधिक से अधिक माना जा सकता है। तुम्हारी यह दावा करने की हिम्मत कैसे हुई कि यह मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट है? क्या मजाक है? लिनडोंग की आंखें चमक उठी जैसे ही उसने सुरागों को समझा। हालांकि टैंगशा की मार्शल आर्ट 9 ग्रेड मार्शल आर्ट से अधिक शक्तिशाली है, यह एक घोषणात्मक मार्शल आर्ट नहीं है। यह आपको खत्म करने के लिए पर्याप्त है। लिनडोंग के झांसे में आने के बाद टैंगशा का चेहरा कुछ उदास था। फिर अपनी हथेली को स्वाइप करने से पहले वह विशैली हंसी। फिर वह विशाल चमकदार सील हवा में मंडराती हुई एक भयानक गति के साथ लिनडोंग की ओर उड़ी। बूम बूम। इससे पहले कि चमकती सील जमीन को छूती, उस भयानक शॉकवेव ने सीधे पूरे अखाड़े को चरमरा दिया।
वास्तव में पूरी रहस्यमयी यिन पर्वत श्रृंखला हिलने लगी थी, जबकि विशाल चट्टानें लगातार नीचे की ओर लुढ़क रही थीं, जैसे सर्वनाश आ रहा था। लिनडोंग ने अपना सिर उठा लिया और अपनी आंखों की पुतलियों में तेजी से बढ़ती उस भयानक चमकती सील को घूरने लगा। फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभरी, इससे पहले कि वह अपनी हथेली फड़फड़ाता। तुरंत नीलामी से प्राप्त आत्मा संचय प्रार्थना चटाई प्रकट हुई। एक बार जब आत्मा संचय प्रार्थना चटाई दिखाई दी तो लिनडोंग का दिमाग हिल गया, इससे पहले कि शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा और युआन पावर की धाराएं उसमें तेजी से बहने लगीं। जैसे ही ये दो अलग अलग ऊर्जा स्रोत आपस में जुड़ गए, मिश्रित रंग के ऊर्जा स्रोत की धाराएं तुरंत दिखाई देने लगीं। ये वास्तव में युआन पावर और मानसिक ऊर्जा युआन पावर सार से जुड़ा अजीबोगरीब ऊर्जा स्रोत था। युआन पावर एसेंस बनाने के बाद लिनडोंग के हाथों ने बिजली की तेजी से हाथ की मुहरों की एक श्रृंखला बनाई। जैसे ही ये हाथ की मुहरें बदली, डोमेन में आसपास के युआन पावर ने हिंसक रूप से कंपन करना शुरू कर दिया, इससे पहले कि वे उस आत्मा संचय प्रार्थना चटाई में घुसे जैसे कि उन्हें चूसा जा रहा हो। फिर वे धाराएं बनाने के लिए शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा की धाराओं के साथ जुड़ गए। युआन पावर सार का फ्यूजन करने के लिए नाजुक संतुलन की आवश्यकता होती है। अब जब लिनडोंग की मानसिक ऊर्जा साधना उच्च कोटि के प्रतीक गुरु तक पहुंच गई थी, तो वह इसे नियंत्रित करने में उत्तरोत्तर कुशल हो गया था। इसलिए अधिकांश सामान्य लोग केवल क्षितिज के माध्यम से भेदते हुए युआन पावर सार से बने एक विशाल प्रकाश स्तंभ को देख सकते थे। यह वाकई हैरान कर देने वाला नजारा था। बूम बूम, क्षितिज में एक गहरा शोर गूंज उठा, जबकि युआन पावर एसेंस से बना वह प्रकाश स्तंभ अचानक तेजी से फुदकने लगा। अंत में भीड़ से ताक के नीचे यह एक बड़ी मिश्रित रंग की चमकदार उंगली में बदल गया। एक तरह से कहें तो इस चमकती हुई उंगली का आकार उस समय की तुलना में उतना शानदार नहीं था जब लिनडोंग ने युआन पावर का इस्तेमाल किया था। हालांकि भीतर से रिसने वाला कंपन इतना भयानक था कि कोई भी कांप सकता था। युआन पावर एसेंस मूल रूप से एक अत्यधिक दुर्जेय ऊर्जा स्रोत था। चूंकि यह चमकती हुई उंगली पूरी तरह से युआन पावर एसेंस से बनी है, इसलिए इसकी ताकत भयानक रूप से विकराल थी। जब वह चमकती हुई उंगली दिखाई दी, भले ही कोई हवा न हो, लिनडोंग के सारे कपड़े हिल रहे थे और खड़खड़ा रहे थे। फिर उसने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया, इससे पहले कि उसने अपनी उंगली आगे बढ़ाई, जबकि उसके ऊंचे शब्द क्षितिज के आर पार गूंज रहे थे। महान उजाड़ स्वर्गीय उंगली कैद, दुनिया को एक उंगली से कैद करना। बूम बूम, जब लिनडोंग ने अपनी उंगली आगे बढ़ाई तो आसमान हिल गया। युआन पावर एसेंस से बनी उस चमकती हुई उंगली पर लहरदार कंपन तेजी से भयानक हो गया। फिर भीड़ की अनगिनत टकटकी के नीचे वह चमकती हुई उंगली हिल गई, इससे पहले कि वह सीधे उस बड़ी चमकती हुई सील से टकराए। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट, एक गगनभेदी ऊर्जा विस्फोट का शोर मानसिक रूप से क्षितिज के पार उछला। विशाल रहस्यमयी यिन पर्वत टकराते ही कांपने लगा, जबकि पर्वत शिखर से बड़ी बड़ी दरारें निकल आईं। तुम टूट जाओगे। अपनी उंगली नीचे धकेलते ही लिनडोंग की आंखें ठंडी हो गईं। फिर उस बड़ी चमकदार सील को वास्तव में युआन पावर एसेंस ग्रेट डेसोलेट प्रिजनिंग हेवनली फिंगर द्वारा सीधे वापस उड़ा दिया गया था। इसकी ताकत स्पष्ट रूप से उस समय से अधिक है जब उसने युआन पावर का इस्तेमाल किया था। जैसे ही उसने उस चमकती सील को देखा, जिसे लिनडोंग की चमकती उंगली द्वारा तेजी से पीछे धकेला जा रहा था, टैम शा का चेहरा फौलादी हरा हो गया। इस समय निस्संदेह उनके हृदय में उथल पुथल मची हुई थी। आधा साल पहले लिनडोंग उससे बच भी नहीं पाया था। हालांकि उन्होंने कभी भी यह उम्मीद नहीं की थी कि केवल आधे साल के समय में लिनडोंग वास्तव में उनका मुकाबला कर सकता है। वह जिस दर से सुधार कर रहा था वह बहुत भयानक था। बूम, जब उसकी आंखें चमक रही थीं, तेंग शा की आंखों में अचानक एक भयानक चमक आ गई। फिर उसने हिंसक रूप से अपनी हथेली को पकड़ लिया, इससे पहले कि वह बड़ी चमकदार सील अचानक जोर से हिली, इससे पहले कि वह वास्तव में मध्य हवा में फट गई। बूम बूम बूम, वह पृथ्वी को चकनाचूर कर देने वाला विस्फोट थंडर गॉड के नखरों की तरह था और यह गगनभेदी था। उस उन्मत्त शॉकवेव के कारण लिनडोंग की चमकती उंगली वास्तव में सीधे उड़ गई थी। बज बज, जब वह चमकती हुई उंगली और चमकती सील फटी,
तो लिनडोंग और टैंग शा ने लगभग एक साथ मुंह भर खून की उल्टी की। उनके दोनों हमले उनकी मानसिक स्थिति से जुड़े थे। अब जब उनके हमले फूट चुके थे तो दोनों को चोटें आईं। टैंग शा, क्या आपकी तरकीबें खत्म हो गई हैं? कई 100 कदम पीछे हटने के बाद लिनडोंग ने जबरदस्ती अपने शरीर को स्थिर किया। फिर उसके निवान महल के अंदर भस्म करने वाला पैतृक प्रतीक कांपने लगा, इससे पहले कि शॉकवेव्स आगे बढ़ीं और तुरंत उसके शरीर के अंदर उग्र रक्त को स्थिर कर दिया। इसके बाद उसने अपना सिर उठाया और मुस्कुराने से पहले एक फौलादी हरे टैंग शा को देखा। फिर उसके शरीर के पीछे एक बड़ा ब्लैक होल दिखाई देने से पहले उसके हाथ की सील बदल गई। भक्षण की कला। वह ब्लैक होल फैल गया जबकि लिनडोंग के दिल के अंदर एक गहरी गर्जना गूंज उठी। तत्काल इस डोमेन में सभी युआन पावर ब्लैक होल में सुरंग बनाने से पहले सीधे धुंध जैसे युआन पावर पाइथन में परिवर्तित हो गए। फिर उसके शरीर के अंदर युआन पावर का भंडार, जो समाप्त हो गया था, जल्दी से फिर से भर गया। उसके पास भक्षण पैतृक प्रतीक होने के बाद लिनडोंग को अब युआन पावर से बाहर निकलने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। इसकी मारक क्षमता उसकी लड़ाई की सहनशक्ति को बहुत बढ़ाएगी। भविष्य में अगर कोई लिनडोंग के खिलाफ लड़ने के लिए देरी करने वाली तकनीकों का उपयोग करना चाहता है तो यह शायद सबसे मूर्खतापूर्ण निर्णय होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी लिनडोंग लड़ते हुए और अधिक शक्तिशाली हो गया था। जैसे ही इस डोमेन में युआन पावर लिनडोंग के शरीर में घुसी, उसकी मूल रूप से कमजोर आभा अचानक बढ़ गई। उसके हाथ की सील बदलने से पहले उसने तुरंत एक कदम आगे बढ़ाया। फिर आत्मा संचय प्रार्थना चटाई के ऊपर एक और भयानक युआन पावर सार प्रकाश स्तंभ क्षितिज के माध्यम से घुस गया। जब वह उस युआन पावर एसेंस लाइट कॉलम को घूर रहा था जो पहले से भी ज्यादा बर्बर था, तो टैंग शा की आंखों के सबसे गहरे क्षेत्र में एक झटके की झलक दिखाई दी। हालांकि अभी लिनडोंग ने टैंग शा को प्रतिक्रिया देने का कोई मौका नहीं दिया। जैसे ही उसके हाथ की सील बदली गई, वह विशाल युआन पावर एसेंस लाइट बीम जल्दी से एक स्वर्गीय स्तंभ ग्लोइंग फिंगर में बदल गया। इस बीच उस पर तरंगित शॉकवेव्स पहले से भी ज्यादा भयानक थीं। टैंग शा, अपने कुत्ते का जीवन समर्पित कर दो। लिनडोंग बीच हवा में मंडरा रहा था जैसे ही उसकी बर्फीली ठंडी आवाज निकली। तुरंत आकाश का रंग तुरंत बदलने से पहले उसने अपनी उंगली आगे कर दी। महान उजाड़ कैद स्वर्गीय उंगली, 2 उंगलियों से कुचल पहाड़ों और नदी। प्रकाश की विशाल उंगली एक स्तंभ की तरह थी जो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ती थी, एक ऐसा दृश्य जिसने किसी को भी दिल को झकझोर देने वाली अनुभूति का अनुभव कराया। एक तूफान की तरह निडर बल की लहरें उसमें से फूटती हैं, जिससे तुरंत हवा गरजती है और बादल बुदबुदाते हैं, एक विशाल और शक्तिशाली तमाशा। आधा साल पहले लिनडोंग को इस दूसरी उंगली का उपयोग करने के लिए लिटिल मार्टिन की शक्ति उधार लेने की जरूरत थी, लेकिन अब उसे पूरी तरह से किसी बाहरी ताकत पर भरोसा करने की जरूरत नहीं थी। अपने शरीर में शक्ति के साथ वह पहले से ही इसे पूरी तरह प्रदर्शित करने में सक्षम था। इसके अलावा उसके पास भक्षण पैतृक प्रतीक की भक्षण शक्ति भी थी, और इसलिए इस मार्शल आर्ट को सक्रिय करने के लिए सार युआन पावर का सीधे उपयोग करने के लिए एक बहुत ही ठोस आधार था। इसकी शक्ति एक बाघ के पंख जोड़ने के समान थी, इतनी दुर्जेय कि वह अवर्णनीय थी। बेशक अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि लिनडोंग की मानसिक ऊर्जा उच्च स्तर के सोल सिंबल मास्टर चरण तक पहुंच गई थी, और उसके पास देवोरिंग पैतृक प्रतीक जैसे ईश्वरीय उपकरण की सहायता थी, तो सक्रिय करने के लिए एसेंस युआन पावर का उपयोग करना तो दूर की बात है। दूसरी उंगली, ये संभावना थी कि पहली उंगली भी उसके लिए असहनीय होगी। अपने दयनीय जीवन को सौंप दो। हल्की उंगली ने आकार लिया, और लिनडोंग जरा सा भी धीमा नहीं था। जैसे ही वह जोर से चिल्लाया, एक ब्लेड जैसी ठंडक ने उसकी आंखों को भर दिया, जबकि सार युआन पावर से पूरी तरह से बनी विशाल उंगली तुरंत नीचे की ओर चिल्लाई, जिससे ऐसा लगा जैसे उस क्षण में आकाश ढह गया हो। बैंग बैंग बैंग। हवा लगातार आकाश में फटती रही जैसे एक विशाल उंगली स्वर्ग से टैंग शा की ओर भगवान की उंगली की तरह उतरी। जैसे ही उसने उस विशालकाय उंगली को देखा जो उसकी आंखों में तेजी से बड़ी होती जा रही थी, टैंग शा की अभिव्यक्ति बेहद गंभीर हो गई। वह इससे बचना चाहता था, लेकिन उसने महसूस किया कि पास की युआन पावर वास्तव में विशाल उंगली से संकुचित हो गई थी जब तक कि वह ठोस नहीं हो गई,
ठीक एक जेल की तरह जो उसे मजबूती से बांध रही थी। आपके पास मुझे मारने की योग्यता नहीं है। हालांकि स्थिति गंभीर थी, टैंग शा एक महत्वाकांक्षी और निर्दयी चरित्र कहलाने के योग्य था। उसके हाथों में बिजली की तेज गति से सील बनने के साथ ही उसकी आंखों में एक शातिर रूप कौंध गया, जबकि उसके शरीर से अजीब काली ची के धागे तेजी से बहने लगे। भयानक कठपुतली शैतान कंकाल। टैंग शा के गले से अचानक एक धीमी गर्जना सुनाई दी जिसमें एक प्रकार की पीड़ा थी। इस अजीब काली ची को उत्पन्न करने से ऐसा प्रतीत होता था कि उसके शरीर पर एक बहुत बड़ा बोझ है। ये काली ची अत्यंत तीव्र गति से बाहर निकली, पलक झपकते ही यह इकट्ठा हो गई और टैंग शा के सिर के ऊपर हवा में आकार ले लिया, एक काले कंकाल में परिवर्तित हो गई जो निश्चित रूप से टाइटैनिक था। महान शैतान कंकाल तकनीक। टैंग शा के शरीर को ढकने वाले टाइटैनिक काले कंकाल को घूरते हुए बैठे हुए संप्रदाय के नेताओं के भावों में थोड़ा उतार चढ़ाव आया। जाहिर है, उन्होंने गस्टली पपेट कल्ट की इस क्रूर मार्शल आर्ट के बारे में सुना था। इस मार्शल आर्ट में महारत हासिल करने के लिए कई लोगों के अस्थि सार को प्राप्त करने और फिर इसे शुद्ध करने के लिए मानसिक ऊर्जा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। अंत में ये शरीर के साथ विलीन हो जाएगा और सक्रिय होने पर यह इन हड्डी सार शक्ति को तेजी से एक साथ फ्यूज करने का कारण बनेगा, जो काफी अजीब शक्ति में संघनित होता है। ये शक्ति न तो युआन शक्ति थी और न ही मानसिक ऊर्जा, बल्कि एक अन्य प्रकार की तुलनात्मक रूप से अनोखी और विचित्र शक्ति थी। दुष्ट अभ्यास। टाइटैनिक के काले कंकाल को देखते ही लिंडोंग की आंखें गंभीर हो गईं। इसके तुरंत बाद वह अपनी आस्तीन लहराते हुए बर्फीले ढंग से हंसा, जैसे स्वर्ग स्तंभ जैसे हल्की उंगली तुरंत नीचे उतरी, टाइटैनिक के काले कंकाल में भारी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। टकराना। संपर्क के क्षण में समान ऊर्जा के बिना एक तूफान तेजी से बना, जहां दोनों सेनाएं मिलीं। भयानक उतार चढ़ाव का एक घेरा बाहर की ओर लहराया, क्योंकि पहाड़ की चोटी पर सभी विशाल पेड़ और इमारतें धमाके की आवाज के साथ धूल में धंस गईं। कुछ अधिक अभागे साथियों को भी पीछे धकेल दिया गया क्योंकि उन्होंने खून की उल्टी की थी। क्या बकवास शैतान कंकाल, नष्ट हो। जब वह काले कंकाल को देख रहा था, जो विशाल उंगली के नीचे कड़वाहट से विरोध कर रहा था, लिंडोंग की आंखों में दुर्भावना तेजी से बढ़ी। उसकी हथेली नीचे की ओर थपकी दी क्योंकि अत्यंत जोरदार सार का एक और हिस्सा युआन पावर स्पिरिट एक्यूमुलेशन प्रेयरिंग मेट से बाहर निकला और बड़ी उंगली में जा लगा। तुरंत विशाल उंगली की तरंगे एक बार फिर बढ़ गईं। दरार। जैसे जैसे विशाल उंगली से लहरें तेजी से बढ़ती गईं, काले कंकाल पर दरारें दिखाई देने लगीं। ये दरारें तेजी से बढ़ीं और अंत में कई भयानक कठपुतली पंथ के अभ्यासियों की चकित निगाहों के नीचे कंकाल पूरी तरह से फट गया। बूम। ब्लैक डेविल का कंकाल फट गया जब एक भयानक काली रोशनी अचानक उसके भीतर से निकली, बेहद आश्चर्यजनक गति से उड़ते हुए जैसे ही उसने लिंडोंग पर वार किया। काले प्रकाश की गति भयानक रूप से तेज और क्रूर थी, यहाँ तक कि म्यू लेई जैसा एक शक्तिशाली अभ्यासी भी अपनी दृष्टि में केवल एक काले धब्बे को ही देख सकता था। स्विश। हालांकि म्यू लेई और अन्य अभ्यासी काली रोशनी के हमले को महसूस करने में असमर्थ थे, लिंडोंग, जिनकी मानसिक ऊर्जा पहले से ही उच्च स्तर के सोल सिंबल मास्टर चरण तक पहुंच चुकी थी, उन्होंने इसे तुरंत महसूस किया। उनकी आंखें समान मानसिक ऊर्जा के बिना जोरदार चमक उठी, उसके सामने एक विशाल रक्षात्मक परत बनाने के लिए घनीभूत हो गया जो कई दसियों मीटर मोटी थी। टकराना। हालांकि काली रोशनी चली गई जब ये प्रतीत होता है कि कमजोर हमला मानसिक ऊर्जा रक्षात्मक दीवार से टकराया, तो ये बम की तरह फट गया। प्लॉप। मानसिक ऊर्जा रक्षात्मक दीवार एक पल में टूट गई और लिंडोंग भी प्रभावित हुआ और मुंह भर ताजा खून थूक दिया। हालांकि उसके चेहरे पर ठंडी मुस्कान तेजी से चौड़ी हो गई क्योंकि उसकी उंगली नीचे दब गई और हल्की उंगली जिसने काले कंकाल को बिजली से नष्ट कर दिया था, टैंग शा के शरीर में तेजी से पटक दिया। पिछला हमला स्पष्ट रूप से टैंग शा की जीवन को जोखिम में डालने वाली हड़ताल थी, लिंडोंग को बचाव करने के लिए मजबूर किया और हमला जारी रखने के लिए विशाल उंगली को नियंत्रित करने में असमर्थ रहा, जबकि टैंग शा अपनी सेना को एकजुट करने के लिए गस्टली पपेट कल्ट चिकित्सकों को संगठित करने से पहले पीछे हटने का अवसर ले सकता था। लिंडोंग को मार डालो। हालांकि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लिंडोंग इस बेहतरीन मौके को हाथ से जाने देने के बजाय घायल होने का जोखिम उठाएगा।
बूम! टैंग शा के शरीर पर उंगली की उंगली जोर से उछाल के साथ उतरी। अनगिनत नजरों के ध्यान में बाद वाले के चारों ओर घनी युआन पावर की रक्षा व्यवहारिक रूप से एक पल में टूट गई। यद्यपि विनाशकारी प्रकाश उंगली के हमले का सामना करने की कोशिश में अत्याचारी युआन पावर लाइट स्क्रीन के घेरे लगातार उसके शरीर से बाहर निकल रहे थे, जिस गति से लाइट स्क्रीन स्पष्ट रूप से बिखर गई थी, वह उस गति से कहीं अधिक थी जिस पर टैंग शा उन्हें बना सकता था। इस प्रकार 10 सेकंड के भीतर टैंग शा के चारों ओर युआन पावर लाइट स्क्रीन पूरी तरह से समाप्त हो गई। टकराना। युआन पावर लाइट स्क्रीन में विस्फोट हो गया, क्योंकि एक क्रूर बल टैंग शा के शरीर पर ठोस रूप से उतरा। तुरंत उसके कपड़े धूल में मिल गए और यहां तक कि उच्च श्रेणी के सोल ट्रेजर इनर आर्मर जो उसने पहना था, 1 सेकंड में ही फट गया। उसके शरीर की सतह पर खून की रेखाएं तेजी से फैल गईं और पलक झपकते ही टैंग शा खून से लथपथ हो गया, एक बेहद दयनीय दृष्टि। बूम! उस पल में विशाल प्लाजा धराशायी हो गया और हर किसी की दृष्टि में 100 मीटर बड़ा छेद दिखाई दिया। गड्ढे के केंद्र में अति टैंग शा के लिए एक खेद था। जब उंगली उतरेगी तो सभी जीवित चीजें टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी। प्लाजा में एक विशाल छेद के पीछे उंगली छोड़ने के बाद यह आखिरकार हल्के धब्बों से भरे आकाश में फट गया और अनगिनत चौंका देने वाली निगाहों के नीचे फीका पड़ गया। प्लॉप! जैसे ही हल्की उंगली छितरी, छेद के केंद्र में खूनी आकृति ने बेतहाशा ताजा खून की उल्टी कर दी। उसकी आभा बेहद कमजोर हो गई थी और कोई कह सकता है कि इस हमले ने टैंग शा को गंभीर नुकसान पहुंचाया था। जैसे ही उन्होंने छेद में खून से लथपथ व्यक्ति को देखा, पूरे पहाड़ की चोटी पर पूरी तरह से सन्नाटा छा गया, जबकि हर एक व्यक्ति की आंखों में एक असहनीय सदमा भर गया। टैंग शा हार गया था। अनगिनत महान उजाड़ प्रांत के अभ्यासियों की निगाहों के नीचे, महान उजाड़ प्रांत में सबसे शक्तिशाली के रूप में जाना जाने वाला अब एक नौजवान के हाथों पूरी तरह से हार गया था। सीटों पर विभिन्न संप्रदाय के नेता जिन्हें आमंत्रित किया गया था, वे भी एक दूसरे को देखते हुए मुंह में थूक निगलने से खुद को रोक नहीं पाए और उनकी हर एक आंख में सदमे और घबराहट को देखा। विशेष रूप से वे लोग जिन्होंने खुद को भयानक कठपुतली पंथ में ढालने की योजना बनाई थी, उनके माथे से ठंडा पसीना बहने लगा क्योंकि वे लगातार इस बात से खुश थे कि उन्होंने पहले बहुत कुछ नहीं कहा था। नहीं तो आज आपदा से बचना मुश्किल होगा। उनकी टकटकी चुपके से उस युवा आकृति की ओर देख रही थी जो धीरे धीरे हवा से नीचे उतर रही थी। बाद की अभिव्यक्ति ठंडी और अलग थी। वे जानते थे कि इस युवा प्रतीत होने वाले व्यक्ति की शातिरता कुछ चालाक बूढ़ी लोमड़ियों से जरा भी कम नहीं होगी। द गस्टली पपेट कल्ट इस बार आखिरकार गिरने वाला है। म्यू लेई ने अपनी कुर्सी के पीछे जो हाथ रखा था वह लगातार कांप रहा था। प्लाजा पर एक त्वरित नजर डालने के बाद उसकी आंखें युवा आकृति पर रुक गईं। उसकी आंखों में एक अकथनीय भय था। ये लिंडोंग बहुत क्रूर है। मुझे डर है कि महान उजाड़ प्रांत में किसी को भी ढूंढना बहुत मुश्किल होगा जो उसके साथ तुलना कर सके। जब म्यू कियानकियान ने अपने सामान्य रूप से अभिमानी पिता को इस अवस्था में देखा, तो उसकी सुंदर आंखों की चमक और भी अधिक तीव्र हो गई। उसने धीरे से अपना सिर उठा लिया और उस युवा आकृति को देखा जो काफी रक्तरंजित थी। खूनी सेटिंग सूरज के नीचे अत्याचार की भावना का वर्णन करने के लिए यह आंकड़ा एक कठिन लग रहा था। घोस्टली पपेट कल्ट को अकेले ही ले रहा है। ये बेजोड़ दबंग था। संप्रदाय के नेता, जल्दी से संप्रदाय के नेता को बचाओ। सभी घोस्टली पपेट कल्ट प्रैक्टिशनर्स इस आदेश पर ध्यान देते हैं, महान गठन करते हैं और इस छोटे कमीने को मारते हैं। घोस्टली पपेट कल्ट प्रैक्टिशनर्स के अंत में अपने होश में आने से पहले पहाड़ की चोटी पर चुप्पी एक पल के लिए बनी रही और बाएं और दाएं बुजुर्गों ने तुरंत रोष व्यक्त किया। जैसे कि उसने उनकी चीख सुनी हो, लिंडोंग ने धीरे से अपना सिर उठाया और बाएं और दाएं बड़ों की ओर देखा। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट थी, जबकि एक नर्म हंसी ने सभी के दिलों में ठंडक पैदा कर दी। चिंता मत करो, मैंने ये पहले भी कहा है, आज मैं भयानक कठपुतली पंथ का नरसंहार करूंगा। जैसे ही उन्होंने लिंडोंग के चेहरे पर उस ठंडी मुस्कान को देखा, बाएं और दाएं वरिष्ठ बुजुर्गों ने तुरंत महसूस किया कि उनकी खोपड़ी सुन्न हो गई है। हालांकि उनके चेहरे तुरंत गंभीर हो गए। भले ही लिंडोंग ने टैंग शा को हराने में कामयाबी हासिल की, ये वास्तव में चौंकाने वाला था, फिर भी यह घोस्टली पपेट कल्ट मुख्यालय था। इसलिए इस जगह को एक खूनी नदी में बदलना उसके लिए आसान काम नहीं होगा।
हर संभ्रांत गस्ली पपेट कल्ट सदस्य सुनो, ग्रैंड डिफेंसिव फॉर्मेशन को सक्रिय करो। जैसा कि बाएं और दाएं वरिष्ठ बुजुर्गों की कमान पहाड़ के आर पार हो गई, उन मूल रूप से अभिजात वर्ग के कठपुतली अभ्यासियों को झटका लगा, जो जल्दी से अपने होश में आ गए। ऐसा लगता है कि गस्ली पपेट कल्ट ग्रेट डेसोलेट प्रांत में इस तरह की स्थिति रखने में सक्षम था क्योंकि वे वास्तव में कुशल थे। इस मोड़ पर भी वे भयानक कठपुतली पंथ के अभ्यासी अभी भी नहीं घबराए। इसके बजाय उनके आंकड़े चमक गए क्योंकि वे अभी भी अनुशासित रहने में कामयाब रहे। बूम! रहस्यमय ब्लैकियन पर्वत में हर दिशा से अनगिनत संभ्रांत अभ्यासी आए। अंत में सभी ने एक साथ अपनी मुट्ठी जमीन पर पटक दी। फिर पूरा मिस्टीरियस ब्लैकियन पर्वत जोर से कंपन करने लगा। इस दृश्य के आधार पर यह ऐसा था जैसे कोई भूकंप आया हो, क्योंकि अनगिनत बड़े ग्रेनाइट पहाड़ से लगातार ठोकर खाते थे, जिससे गस्ली पपेट कल्ट मुख्यालय के बीच में हंगामा मच गया। सुवोश सुवोश! जैसा कि उन अभिजात वर्ग के कठपुतली पंथ के चिकित्सकों ने अपनी मुट्ठी को एक साथ जमीन पर पटक दिया, पर्वत शिखर अचानक अलग हो गया। फिर अनगिनत बड़े प्रकाश स्तंभ जमीन के माध्यम से घुस गए और भयानक गति से रहस्यमय ब्लैकियन पर्वत के ऊपर एकत्र हुए। थोड़े ही समय में एक अत्यधिक विशाल चमकदार संरचना चित्र ने पूरे क्षितिज को ढक लिया। इस विशाल चमकदार संरचना चित्र ने अत्यधिक भयानक युआन पावर कंपन का उत्सर्जन किया। हर कोई बता सकता है कि यह वह गठन था जो हरकुलीन गस्ली पपेट कल्ट प्रैक्टिशनर की संयुक्त ताकत से बना था। आखिरकार गस्ली पपेट कल्ट ग्रेट डेसोलेट प्रांत में शीर्ष 3 गुटों में से एक था और हर कोई स्वाभाविक रूप से जानता था कि उनके पास कुछ तरकीबें बाकी थीं। अभी ऐसा लगता है कि यह भयानक चमकदार गठन चित्र स्पष्ट रूप से भयानक कठपुतली पंथ की अंतिम चाल थी। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। लिनडोंग वास्तव में गस्ली पपेट कल्ट को ग्रैंड डिफेंसिव फॉर्मेशन का उपयोग करने के लिए मजबूर कर सकता है। जब म्यू लेई ने यह नजारा देखा तो उसकी पलकें फड़क उठीं। इस बीच उसकी आवाज में खौफ भर गया। ये ग्रैंड डिफेंसिव फॉर्मेशन स्थापित करने के लिए बेहद जटिल है। गस्ली पपेट कल्ट इसे इतनी जल्दी सक्रिय करने में सक्षम था क्योंकि वे पहले से ही तैयार थे। हालांकि इस बार इसे निष्पादित करने के बाद इसे फिर से उपयोग करने के लिए जबरदस्त प्रयास और समय की आवश्यकता होगी। इसलिए उस समय की अवधि में गस्ली पपेट कल्ट ग्रैंड डिफेंसिव फॉर्मेशन की सुरक्षा खो देगा और वे गंभीर खतरे में होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस मोड़ पर अगर कोई अन्य गुट उन पर हमला करना पसंद करता है तो वे अपना सबसे शक्तिशाली बचाव खो देंगे। जब उसने मू लेई के शब्दों को सुना तो मू कियानकियान की सुंदर आंखें धीरे से चमक उठीं। इससे पहले कि उसने पूर्व की ओर देखा, केवल यह महसूस करने के लिए कि उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक नहीं थी। अभी टैंगशा को अनगिनत व्यक्तियों के सामने लिनडोंग ने हराया था। निस्संदेह यह उनके और गस्ली पपेट कल्ट दोनों के लिए एक बड़ा झटका था। इसके अलावा अब से गस्ली पपेट कल्ट को अब गठबंधन पर चर्चा करने की हिम्मत नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर उन्होंने कोशिश भी की तो वे आज जैसा स्वागत नहीं कर पाएंगे। टैंगशा के गंभीर रूप से घायल होने के साथ वर्तमान गस्ली पपेट कल्ट अपने सबसे कमजोर चरण में था। ग्रेट डेविल सेक्ट और मैरिटल एलायंस जैसे गुटों के लिए यह उनके लिए एक सुनहरा अवसर था। इस आधे साल के समय में तेंगशा ने अपने भयानक कठपुतली कल्ट के प्रभाव का बेतहाशा विस्तार किया था और इसने उनके बीच बहुत घर्षण पैदा किया था। हालांकि चूंकि म्यू लेई और वूजोंग जानते थे कि बाद वाला अभिव्यक्ति के उन्नत चरण में था, वे केवल पीछे हटने का विकल्प चुन सकते थे। हालांकि अभी उनके धैर्य ने भुगतान किया है क्योंकि एक सुनहरा अवसर आखिरकार खुद को प्रस्तुत कर चुका है। म्यू लेई ने अपना सिर झुकाया और म्यूजोंग को देखा, जो उसके पास खड़ा था। अभी बाद वाला भी उस पर नजर गड़ाए हुए था। फिर उनके दोनों होंठ एक दूसरे के कानों में अत्यंत कोमल आवाज सुरंग के रूप में कांपने लगे। क्या आप एक चाल चलने की योजना बना रहे हैं? यह सही अवसर है। यदि हम गस्ली पपेट कल्ट को ठीक होने का मौका देते हैं तो भविष्य में संपूर्ण महान उजाड़ प्रांत निश्चित रूप से उनका होगा। हाँ, लेकिन पहले इंतजार करते हैं और देखते हैं कि लिनडोंग स्थिति को कैसे संभालता है। द गस्ली पपेट कल्ट की महान रक्षात्मक संरचना अत्यंत शक्तिशाली है और हम इसके भीतर भी हैं। अगर कुछ भी बदलता है तो ये हमारे लिए बेहद नुकसानदेह होगा। हाँ, देखते हैं कि लिनडोंग पहले कैसी प्रतिक्रिया देता है। उनमें से दोनों चालाक पुराने लोमड़ी थे।
वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि यदि उन्होंने अभी कोई कदम उठाया तो वे घोस्टली पपेट कल्ट के साथ एक पूर्ण युद्ध की घोषणा करेंगे और यह एक अत्यंत गंभीर मामला होगा। इसलिए अगर उन्हें जीत का पूरा भरोसा नहीं होता तो वे आसानी से कोई कदम नहीं उठाते। लिन डोंग, तुम बहुत ज्यादा हो। क्या आपको लगता है कि हमारा घिनौना कठपुतली पंथ आपको संभाल नहीं सकता है? जिस तरह मू लेई और वूजोंग ने अखाड़े में गुप्त रूप से संवाद किया, जब बाएं और दाएं वरिष्ठ बुजुर्गों ने देखा कि गठन सफलतापूर्वक सक्रिय हो गया है, तो उनके दिलों में रोष तुरंत उठ गया। फिर उन्होंने गंभीर रूप से घायल टैंग शा को निकालने के लिए जल्दी से कुछ संभ्रांत चिकित्सकों को भेजा, इससे पहले कि वे अपना सिर उठाते और गुस्से से चिल्लाते। आकाश में लिन डोंग ने अपना सिर नीचे किया और उस विशाल चमकदार संरचना चित्र को देखा। उस पर तरंगित युआन पावर कंपन अत्यंत खतरनाक थे। वास्तव में यहां तक कि टैंग शा के ऑल आउट हमले पर युआन पावर के कंपन की तुलना इस चमकदार फॉर्मेशन तस्वीर से नहीं की जा सकती थी। जाहिर है, इस बार घोस्टली पपेट कल्ट ने अपनी अंतिम हस्ताक्षर चाल को पूरी तरह से क्रियान्वित कर दिया था। लिन डोंग, अगर तुम समझदार हो तो जल्दी से पीछे हट जाओ। हमारा घिनौना कठपुतली पंथ एक आंतरिक दृश्य नहीं चाहता है। नीचे बाएं और दाएं वरिष्ठ बुजुर्गों की तेज आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। P50, एक अंतरंग, क्या आपको लगता है कि आप किसी को मजबूर कर सकते हैं? हालांकि उनके शब्दों के संबंध में लिन डोंग ने इसके बजाय द घोस्टली पपेट कल्ट के ग्रैंड डिफेंसिव फॉर्मेशन से निपटने के लिए वास्तव में बेहद मुश्किल था। हालांकि ऐसा नहीं था कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। चूंकि उसने आज भयानक कठपुतली पंथ का वध करने का संकल्प लिया था, इसलिए वह अपने वचन से पीछे नहीं हटेगा। चूंकि आपने हमारी दयालुता को अस्वीकार करना चुना है और आत्महत्या करना चाहते हैं, तो हमारा घिनौना कठपुतली पंथ आपकी इच्छा पूरी करेगा। बाएं और दाएं वरिष्ठ बुजुर्ग दोनों लिन डोंग की मुस्कुराहट से तब तक क्रोधित हुए जब तक कि उनके चेहरे फौलादी हरे नहीं हो गए। फिर उनके दोनों हाथों की मुहरें तेजी से बदल गईं। तुरंत भयावह रूप से युआन पावर कंपन की एक श्रृंखला बड़े चमकदार गठन चित्र से भड़क उठी जिसने पूरे घोस्टली पपेट कल्ट को कवर किया, जबकि चमकता हुआ प्रभामंडल तेजी से बढ़ा। स्वोश। जिस तरह युआन पावर ने बड़े फॉर्मेशन के ऊपर पूरे क्षितिज को कवर किया, उसी तरह एक ब्रेकिंग विंड साउंड निकली। तुरंत लिटिल फ्लेम और लिटिल मार्टिन लिन डोंग के बगल में दिखाई दिए, इससे पहले कि उन्होंने एक धीमी क्रोधित दहाड़ जारी की। स्पष्ट रूप से वे समझ सकते थे कि वह विशाल संरचना कितनी दुर्जेय थी। लिन डोंग, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। ये बड़ा गठन काफी पेचीदा है, लिटिल मार्टिन धीरे से बुदबुदाया। लिन डोंग के शरीर में सुरंग बनने से पहले तुरंत यह एक छोटे प्रकाश किरण में बदल गया। तुरंत एक अजीब बैंगनी चमक बाद की आंखों में आ गई। इसके प्रस्ताव के संबंध में लिन डोंग ने इसे अस्वीकार नहीं करने का निर्णय लिया। भले ही शब्दों के युद्ध में उनका पलड़ा भारी था, लेकिन उन्होंने इस ग्रैंड डिफेंसिव फॉर्मेशन को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार यह एक विशाल गठन था जो अनगिनत कुलीन घोस्टली पपेट कल्ट चिकित्सकों का संयुक्त प्रयास था। इसलिए अगर वह सावधान नहीं होता तो वह वास्तव में इस स्थान पर मृत हो सकता था। रंबल टम्बलर। जैसे ही लिटिल मार्टिन ने लिन डोंग के शरीर के अंदर सुरंग बनाई, नीचे दी गई बड़ी चमकदार संरचना तस्वीर ने अचानक गड़गड़ाहट जैसी गर्जना जारी की। फिर चमकता हुआ प्रभामंडल हर दिशा से एक खतरनाक दर से झुंड में आ गया, इससे पहले कि वे अंततः उस चमकदार तस्वीर के केंद्र में एकत्रित हो गए। लिन डोंग, अपना जीवन समर्पित कर दो। जब उन्होंने महसूस किया कि निर्माण चित्र के ऊपर की दुर्जेय युआन शक्ति ज्वालामुखी की तरह फूटने वाली है, तो बाएं और दाएं वरिष्ठ बुजुर्ग तुरंत गुस्से से चिल्ला उठे। इसके बाद उनके गठन की तस्वीर के अचानक कंपन होने से पहले उनके हाथ की सील बदल गई। फिर एक इंद्रधनुषी प्रकाशपुंज निर्माण चित्र के भीतर से जोर से झपटते हुए फूट पड़ा। वह प्रकाश किरण क्षितिज के आर पार चमकती थी और ऐसा लगता था कि इस विनाशकारी प्रकाशपुंज से पूरा आकाश दो भागों में विभाजित हो गया हो। हर जगह प्रकाशपुंज चमका, इसने आकाश पर एक दृश्य चिन्ह छोड़ा। इस राक्षसी हमले ने यहाँ हर किसी को अपनी हड्डियों के माध्यम से एक अजीबोगरीब डर महसूस कराया। यहाँ तक कि एक उन्नत अभिव्यक्ति अभ्यासी के लिए भी इस तरह के हमले से बचना मुश्किल होगा। म्यू लेई और बाकी की गणना के आधार पर यह हमला शायद किसी भी चोटी के उन्नत मैनिफेस्टेशन व्यवसाय की तुलना में अधिक शक्तिशाली था।
जैसे ही लिंडोंग की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, एक चमकदार किरण पूरे आकाश में चमक उठी। भीड़ से घबराई हुई निगाहों के नीचे वह वास्तव में सीधे मध्य हवा में बैठ गया, इससे पहले कि उसके हाथ की सील बदली जाए। फिर एक प्राचीन गंध से भरा एक प्राचीन प्रतीक तेजी से उसके सिर के ऊपर से उभरा। जैसे ही वह फुदकने लगा, उसने लिंडोंग के सिर के ऊपर एक बड़े ब्लैक होल में तब्दील होने से पहले एक तेज हवा चली। भक्षण की कला, सब कुछ खा लो। लिंडोंग के दिल के अंदर अचानक एक गहरी दहाड़ गूंज उठी। तुरंत ही वह ब्लैक होल तेजी से छटपटाने लगा, इससे पहले कि भीतर से एक अत्यधिक विकराल भक्षक शक्ति बाहर निकली। जैसे ही भस्म करने वाली शक्ति आगे बढ़ी, आकाश से निकली प्रकाश पुंज अचानक गायब हो गई, मानो वह उस ब्लैक होल द्वारा निगल ली गई हो। स्वोश! पहाड़ पर बिखरी हुई भीड़ की निगाहों के नीचे वह विनाशकारी प्रकाश किरण, जो प्रकटीकरण मंच के अभ्यासी को भी धमकी दे सकती थी, सीधे उस फुदकते हुए ब्लैक होल में चली गई। बूम! जब उन्होंने इस नजारे को देखा तो उनके चिल्लाने से पहले, उनके हाथ की सील बदलने से पहले, बाएं और दाएं वरिष्ठ बुजुर्गों के चेहरे पर तुरंत एक जहरीली मुस्कान आ गई। थर्ड! उन दोनों के चिल्लाने के बाद ब्लैक होल के भीतर से अचानक एक गगनभेदी आवाज निकली। फिर एक अत्यंत जंगली युआन पावर कंपन मानवीय रूप से बह गया। इस नजारे के आधार पर ऐसा लगता है जैसे वे बलपूर्वक ब्लैक होल को अलग करने की योजना बना रहे थे। क्या आप मानते हैं कि आपके हमले से भस्म करने वाला पैतृक प्रतीक नष्ट हो जाएगा? इसे खाओ। उस झटके से लिंडोंग का शरीर हिंसक रूप से कंपन करने लगा। हालांकि तुरंत उसकी आंखों में एक जहरीली चमक चमक उठी। इस बीच उसकी आंखों में बैंगनी चमक तेजी से तेज हो गई, जबकि उस ब्लैक होल का आकार तुरंत कई गुना बढ़ गया। इसी समय भक्षक सेना भी तेजी से बढ़ी। बज बज! उसके बाद डेवोरिंग फोर्स में वृद्धि हुई। युआन पावर के तूफान जो ब्लैक होल से बाहर निकल रहे थे, तुरंत खतरनाक दर से फैलने लगे। इस बीच ब्लैक होल के भीतर से निकली वह प्रकाश किरण तुरंत भस्म हो गई। हुआ। जब उन्होंने देखा कि लिंडोंग ने चमकते फॉर्मेशन के हमले को जबरदस्ती रोक लिया है, तो अखाड़े में तुरंत ही अविश्वास करने वालों की एक श्रृंखला फूट पड़ी। वास्तव में उस बाएं और दाएं वरिष्ठ बुजुर्गों की आंखों में भी डर झलक आया। आखिरकार वे पूरी तरह से विश्वास करने में असमर्थ थे कि लिंडोंग वास्तव में इस तरह के भयानक हमले को रोक सकता है। आपका कुत्ता गंदगी गठन केवल इतना है। जैसे ही अनगिनत जोड़ी आंखें विस्मय में घूर रही थीं, मध्य हवा में लिंडोंग खड़ा हो गया। फिर उसकी हथेलियां घूम गईं, जबकि एक भक्षक बल तुरंत उसकी मुट्ठी के नीचे आ गया, इससे पहले कि उसने एक मुक्का मारा। भक्षण मुट्ठी। मुक्का मारने के बाद अनगिनत ब्लैक होल लिंडोंग की मुट्ठी के नीचे भौतिक हो गए, इससे पहले कि वे शातिर बल हवाओं में तब्दील हो गए और उस चमकदार गठन तस्वीर के खिलाफ गंभीर रूप से पटक दिए। बूम बूम बूम! उसकी मुट्ठी से टकराने के बाद अनगिनत सूक्ष्म ब्लैक होल फैल गए, जबकि डेवोरिंग फोर्स आगे निकल गई। फिर उस विशाल फॉर्मेशन पर युआन पावर कंपन एक खतरनाक दर से फैलने लगा, इससे पहले कि पूरा फॉर्मेशन तुरंत एक जोरदार दरार के साथ टूट गया। बस छी! बस छी! उसके बाद बड़े गठन में विस्फोट हो गया। अनगिनत संभ्रांत गस्थली कठपुतली पंथ के अभ्यासी पीले हो गए, इससे पहले कि उनमें से अधिकांश ने तुरंत एक ताज़ा खून की उल्टी की। तुरंत एक शक्तिशाली खूनी गंध पूरे पर्वत शिखर पर फैल गई। अखाड़े में जब अन्य संप्रदाय के नेताओं ने इस दयनीय दृश्य को देखा, तो उन्होंने तुरंत अपने दिलों में ठंडी हवा की सांस ली। वे सभी जानते थे कि इस बार भयानक कठपुतली कल्ट वास्तव में समाप्त हो गया था। विशाल रहस्यमय ब्लैकियन पर्वत की चोटी पर कई कराहते गस्टली पपेट कल्ट प्रैक्टिशनर्स ने जमीन को कवर किया, जबकि दुख की दयनीय चीखें लगातार सुनाई दे रही थीं। लिंडोंग ने जबरन इस महान फॉर्मेशन को तोड़ दिया था, जिससे उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा था। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि वे संख्या में बहुत अधिक थे, तो ये संभावना थी कि उनमें से काफी संख्या में सीधे मौके पर ही मारे जाएंगे। प्लॉप! प्लाजा पर गस्टली पपेट कल्ट के बाएं और दाएं बड़ों के चेहरे पर एक लाल रंग का रंग भी दिखाई दिया, इससे पहले कि वे अनजाने में एक और ताज़ा खून उल्टी कर देते और उनकी आभा तुरंत मुरझा जाती। उनकी आंखों में एक गहरा, छुपा न जा सकने वाला आतंक भरा हुआ था।
उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि भयानक कठपुतली पंथ के सभी चिकित्सकों द्वारा संचालित महान गठन की रक्षा करने वाला संप्रदाय वास्तव में लिनडोंग द्वारा अलग कर दिया जाएगा। टैंगशा के शिखर पर भी ऐसा करना उसके लिए बहुत कठिन था। प्लाजा के चारों ओर महान उजाड़ प्रांत के विभिन्न चिकित्सक अपनी आंखों में अलार्म के साथ इस नजारे को देख रहे थे। जिन लोगों ने मूल रूप से सोचा था कि लिनडोंग यहां अपने जीवन को खत्म करने के लिए आया था, अब उन्होंने अपना मुंह कसकर बंद कर लिया। यहां तक कि गस्टली पपेट कल्ट जैसे शक्तिशाली गुट को भी लिनडोंग के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा था। ग्रेट डेसोलेट प्रांत में हत्या के इस देवता को और कौन रोक पाएगा। अनगिनत टकटकी की निगरानी में आकाश में लिनडोंग ने धीरे धीरे सांस छोड़ी और उसकी आंखों में बैंगनी रंग की काली चमक फीकी पड़ गई। उसकी आंखें अब पहले की तुलना में बहुत अधिक धुंधली हो गई थीं। आज के महान युद्ध ने उस पर भयानक आघात किया था। यदि यह भक्षण पैतृक प्रतीक के अस्तित्व के लिए नहीं था, तो ये संभावना थी कि लिनडोंग को अस्थायी रूप से पीछे हटना होगा जब गस्टली कठपुतली पंथ ने अपने संप्रदाय को पहले महान गठन की रक्षा करते हुए लाया था। लेकिन फिर भी वर्तमान में उसे कमजोरी की लहरों का उत्सर्जन महसूस हुआ उसके शरीर से। अकेले एक पूरे संप्रदाय के खिलाफ संघर्ष करना, इसके अलावा ये शक्तिशाली भयानक कठपुतली पंथ है। कम से कम लिनडोंग ने जो सोचा था उसके अनुसार इस कृत्य के लिए एक अत्यंत भयानक शक्ति की आवश्यकता होगी। यदि यह एक सामान्य अभ्यासी होता तो गस्टली कठपुतली पंथ को इस स्तर तक धकेलने के लिए 3 उन्नत अभिव्यक्ति चरण के अभ्यासकर्ताओं की न्यूनतम आवश्यकता होती। जबकि लिनडोंग ने हाफ स्टेप टू मैनिफेस्टेशन की ताकत से इस शानदार कारनामे को पूरा किया था। हालांकि अंतिम समय में उन्हें लिटिल मार्टिन की सहायता मिली, लेकिन इससे उनकी दबंग महिमा बिल्कुल भी कमजोर नहीं हुई। ऐसा कारनामा महान उजाड़ प्रांत का उल्लेख न करें, यहां तक कि पूरे महानयान साम्राज्य में भी ये संभावना थी कि कोई भी इसे पूरा करने में सक्षम नहीं होगा। लिनडोंग, हालांकि गस्टली पपेट कल्ट के उत्साह को गंभीर चोटें आई हैं, उनके पास अभी भी कुछ ऊर्जा बची हुई है। आपने बहुत अधिक ऊर्जा का उपयोग किया है। यदि आप पहले की तरह एक और कठिन लड़ाई का अनुभव करना जारी रखते हैं, तो आप अधिक समय तक टिके नहीं रहेंगे। लिनडोंग के कंधे पर लिटिल मार्टिन दिखाई दिया और नीचे देखा। इस समय बड़ी संख्या में गस्टली पपेट कल्ट प्रैक्टिशनर गस्टली पपेट सिटी से पर्वत की चोटी की ओर बढ़ रहे थे। हालांकि इन लोगों की ताकत उल्लेखनीय नहीं थी, फिर भी वे संख्या में बहुत अधिक थे और लिनडोंग की वर्तमान स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। टैंगशा अभी भी मरा नहीं है। मुझे उससे छुटकारा पाने की जरूरत है, वरना इस समस्या का कोई अंत नहीं होगा, लिनडोंग ने धीमी आवाज में जवाब दिया। वह समझ गया कि एक उन्नत अभिव्यक्ति मंच अभ्यासी कितना दुर्जेय था। इससे पहले उसने टैंगशा को गंभीर रूप से घायल करने के अवसर का लाभ उठाने से पहले कई साधनों का उपयोग किया था। अगर वे इस बार पीछे हट जाते तो क्या वे इस मौके को गंवा नहीं देते? इस बार टैंगशा लापरवाह था। यदि उसने शुरू से ही महान गठन की रक्षा करने वाले संप्रदाय का उपयोग किया होता, तो उसकी शक्ति और उसके साथ गठन को नियंत्रित करने के लिए भले ही लिनडोंग के पास भक्षक पैतृक प्रतीक और लिटिल मार्टिन की मदद होती, वे केवल भागने में सक्षम होते। इस तरह की लापरवाही टैंगशा में दूसरी बार नहीं दिखाई देगी, और लिनडोंग ने उसे ये दूसरा मौका देने का इरादा नहीं किया था। घास से छुटकारा पाने के लिए जड़ों को हटाने की जरूरत है, वरना इस समस्या का कोई अंत नहीं होगा। लिनडोंग ने रहस्यमयी ब्लैकयन पर्वत की चोटी की ओर देखा, जहां गस्टली पपेट कल्ट के अभ्यासियों का एक बड़ा समूह डर के मारे उसे घूरने से पहले तेजी से बाहर निकल रहा था। ऐसा लगता है कि लिनडोंग ने आज की महान लड़ाई के बाद खुद को पूरी तरह से गस्टली पपेट कल्ट के सदस्यों के दिलों में उकेल लिया है। चूंकि ऐसा है, इसे जल्दी करो। टैंगशा को मारने के लिए अराजकता का लाभ उठाएं और भयानक कठपुतली पंथ पीछा करेगा और ढह जाएगा। यदि वे टैंगशा को खो देते हैं, तो गस्टली पपेट कल्ट के खिलाफ द्वेष रखने वाले गुट निश्चित रूप से इस अवसर का फायदा उठाएंगे। हे, उस समय ये भयानक कठपुतली पंथ महान उजाड़ प्रांत से पूरी तरह से मिटा दिया जा सकता है। जब उसने देखा कि लिनडोंग कायम है, तो लिटिल मार्टिन ने अपना सिर जोर से हिलाने से पहले एक पल के लिए सोचा। उसका स्वभाव भी ऐसा ही था कि वह बाघ को पाल पोस कर पालने को तैयार नहीं था, जिससे विपत्ति आ जाए। अगर कोई मौका होता तो ये सीधे चाल चलता और दुश्मन को बचने का कोई मौका नहीं देता। लिनडोंग धीरे से हंसा और उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। उनकी आकृति हिल गई, धीरे धीरे आसमान से उतर रही थी,
जबकि कई गस्ली पपेट कल्ट प्रैक्टिशनर डर से देख रहे थे। लिन को उतरते देख गस्ली पपेट कल्ट प्रैक्टिशनर जल्दी से पीछे हट गए। टैंग शा के भारी घायल और बेहद खेदजनक व्यक्ति और उनके पीछे अन्य उच्च रैंक वाले सदस्यों की रक्षा की। लिन, तुम वास्तव में क्या करने की योजना बना रही हो? वर्तमान टैंग शा थोड़ी देर आराम करने के बाद हौंफ रहा था। हालांकि उनकी आभा अभी भी कमजोर थी, इस समय उनके लिए न बोलना असहनीय था। मैंने इसे पहले कहा है, खून को शुद्ध करने वाली कठपुतली कल्ट। लिन अच्छी तरह से हंसा और उसने पूरी तरह से पस्त और थके हुए टैंग शा को देखा। ये कल्पना करना कठिन था कि बहुत पहले नहीं, ये भयानक कठपुतली पंथ नेता महान उजाड़ प्रांत के कई गुटों को एकजुट करने की उम्मीद में और खुद को शीर्ष महानयान साम्राज्य के रैंकों में शामिल करने की उम्मीद में महत्वपूर्ण मामलों के बारे में बात कर रहा था। गुट। लिन का लहजा सपाट था, फिर भी इस सपाट स्वर में एक द्रुत शीतल बर्फ ठंडी हत्या का इरादा था। टैंग शा का चेहरा मुरझा गया। हालांकि वर्तमान स्थिति बेहद खराब थी, फिर भी वह एक दुर्जेय चरित्र था। तुरंत उन्होंने उत्तर दिया, लिन, पहले मेरा गस्ली पपेट कल्ट वास्तव में गलत था, लेकिन अब जब आपने मेरी गस्ली पपेट कल्ट को इस तरह के राज्य के लिए मजबूर कर दिया है, तो न्याय माना जा सकता है। जब तक आप इस मामले को छोड़ने के लिए सहमत हैं, चाहे आप जो भी चाहें, जब तक यह मेरे भयानक कठपुतली पंथ के भीतर है, हम इसे आपको दोनों हाथों से पेश करेंगे। भले ही आप भयानक कठपुतली पंथ के नेता बनना चाहते हैं, मैं इसे आपको दूंगा। हमारी ताकत को देखते हुए, अगर हम हाथ मिलाते हैं, तो हमें निश्चित रूप से महान यान साम्राज्य में जगह मिलेगी। उस समय ग्रेट यान साम्राज्य में हर कोई केवल आपकी स्थिति को देख सकता है। कोई नहीं बल्कि यह स्वीकार कर सकता था कि टैंग शा काफी बोल्ड था। इस तरह के समय में भी वह अपना पद दूसरे को सौंप देगा। इसके अलावा जिन शर्तों के बारे में उसने बात की थी उनमें कई लोगों के लिए घातक आकर्षण था। हालांकि लिन को एक संप्रदाय का नेता बनने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। इसके अलावा वह जानता था कि टैंग शा के शातिर चरित्र को देखते हुए टैंग शा को जीवित रहने देना निस्संदेह लिन को बर्बाद करने जैसा ही था। हे टैंग शा, अब तक तुम अभी भी इस तरह की नीच चालों का उपयोग करते हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस छोटे भाई लिन को बहुत नीचा समझ रहे हो? हालांकि जैसे ही लिन बोलने वाला था, पीछे के प्लाजा में अचानक एक हंसी गूंज उठी और तुरंत प्लाजा में मौजूद सभी लोगों की निगाहें उस पर टिक गईं। म्यू लेई। टैंग शा की आंखों पर अचानक से अंधेरा छा गया जब उसकी नजर इधर उधर हुई। उसने म्यू लेई पर कटार घूरते हुए कहा, म्यू लेई, तुमने आखिरकार अपनी चाल चल दी। टैंग शा, तुम बहुत दबंग हो। गस्ली पपेट कल्ट की वर्तमान दुर्दशा कोई आश्चर्य की बात नहीं है। म्यू लेई के बगल में वुजोंग ने भी बात करते हुए बर्फीली हंसी उड़ाई। धीमी आवाज में उसकी निगाहें उस जगह पर घूम गईं। मेरा मानना है कि विभिन्न संप्रदाय के नेताओं को भी टैंग शा द्वारा धमकी दी गई है। सौभाग्य से छोटा भाई लिन आज प्रकट हो गया है। मेरा मार्शल एलायंस और ग्रेट डेविल संप्रदाय औपचारिक रूप से भयानक कठपुतली पंथ के खिलाफ युद्ध की घोषणा करता है। इस अचानक कार्रवाई ने तुरंत अन्य संप्रदाय के नेताओं के भावों को बदल दिया, विशेष रूप से उन्हें जो पहले से ही गस्ली पपेट कल्ट द्वारा रिश्वत दी गई थी। उनके भाव और भी हिंसक रूप से उतार चढ़ाव वाले थे। संप्रदाय के नेता म्यू और वू सही हैं, टैंग शा बहुत दबंग है। माईवुड स्पिरिट सेक्ट ने इसे लंबे समय तक सहन किया है। आज हम उन दोनों के साथ हैं और औपचारिक रूप से युद्ध की घोषणा करते हैं। ये चुप्पी ज्यादा देर तक नहीं टिकी क्योंकि एक संप्रदाय के नेता ने सख्ती से बात की। ये स्पष्ट था कि गस्ली पपेट कल्ट द्वारा जमा की गई शिकायत बल्कि गहरी थी। अतीत में इसे दबाने के लिए शक्तिशाली टैंग शा था, लेकिन अब टैंग शा खेदजनक स्थिति में था और उसकी धमकी अब मौजूद नहीं थी, जिससे लोग तुरंत भड़क उठे। मैं सहमत हूँ, मेरा टाइगर ब्लेड संप्रदाय भी भयानक कठपुतली पंथ के साथ नहीं रह सकता है। हम चाहते हैं कि वे हमारे पहाड़ को जब्त करने के कर्ज का भुगतान करें। किसी के पहला कदम उठाने के साथ इसने तुरंत एक चेन रिएक्शन का कारण बना। एक एक करके संप्रदाय के नेताओं ने जल्दी से अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। गस्ली पपेट कल्ट द्वारा मूल रूप से रिश्वत देने वालों ने भी प्रतिकूल स्थिति को देखते हुए तुरंत पक्ष बदल दिया। एक पल में गस्ली पपेट कल्ट ने खुद को पूरी तरह से अकेला पाया और चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ पाया।
शुरू में लिंडोंग इस दृश्य से स्तब्ध रह गया था, लेकिन उसके चेहरे पर जल्द ही एक मजाकिया भाव उभर आया। पंथ के अचानक उग्र नेताओं को देखते ही उसने अपनी बाहें मोड़ लीं। आप सभी। टैंग शा स्पष्ट रूप से बहुत गुस्से में था, विशेष रूप से जब उन्होंने उन कुछ संप्रदायों को देखा जिनके साथ मूल रूप से उनके समझौते थे, वास्तव में गस्ली पपेट कल्ट को उखाड़ फेंकने के लिए जोर से चिल्लाते थे, तो उन्हें अपने गले में एक मिठास महसूस हुई और लगभग एक और ताज़ा खून की उल्टी हो गई। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि मेरा गस्ली पपेट कल्ट आप सभी की तरह दूसरे दर्जे के अच्छे से डरता है? मार डालो। तेंग शा की आंखें खून से लाल थीं। अब वह अपने दिल के गुस्से को सहन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वह भयंकर रूप से दहाड़ रहा था। हम्फ, तेंग शा, तुम अभी भी इस स्थिति में इतना उग्र होने की हिम्मत करते हो। हालांकि वर्तमान टैंग शा स्पष्ट रूप से अब पहले से भयभीत नहीं था। म्यू लेई और वुजोंग ने अपने हाथों को लहराते हुए उपहास किया। उनके साथ आए संभ्रांत सैनिकों ने तेजी से कठपुतली पंथ के अभ्यासियों को रोकते हुए तेजी से आगे बढ़े। तुरंत पहाड़ की चोटी बेहद अराजक हो गई। हालांकि इसका इस बार लिंडोंग से कोई लेना देना नहीं था। ये लोग तेजी से बदलते हैं, जब वे गति में बदलाव देखते हैं तो तुरंत गस्ली पपेट कल्ट से बाहर हो जाते हैं। लिटिल मार्टिन ने अराजक प्लाजा को देखा और मुस्कुराहट के अलावा मदद नहीं कर सका। ये तरीका उनके लिए काफी आसान था। विभिन्न संप्रदायों के सैनिकों के खुद को शामिल करने के साथ लिंडोंग को अब गस्ली पपेट कल्ट प्रैक्टिशनर्स द्वारा हर तरफ से हमला किए जाने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। लिंडोंग उदासीन तरीके से हंसा। वह जानता था कि ग्रेट डेविल सेक्ट और मार्शल एलायंस निश्चित रूप से गस्ली पपेट कल्ट को अपने ऊपर हावी होने देने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए यह एक बहुत अच्छा अवसर था। हालांकि गस्ली पपेट कल्ट के लिए यह एक घातक झटका था। हम बाद में बात कर सकते हैं, पहले टैंग शा को पकड़ने दें। लिंडोंग की आंखों ने क्षेत्र को स्कैन किया और टैंग शा को लगातार कई गस्ली पपेट कल्ट प्रैक्टिशनर्स के संरक्षण में पहाड़ के पीछे की ओर हटते हुए पाया। ऐसा लगता है कि वे जानते थे कि जब तक टैंग शा जीवित रहेगा, भयानक कठपुतली पंथ खुद को पुनर्जीवित करने में सक्षम होगा। जहां तक इस पुराने घोंसले की बात है, हालांकि उन्होंने यहां कई वर्षों तक काम किया था, फिर भी यह इसके लिए अपने जीवन का आदान प्रदान करने के लायक नहीं था। जाने की योजना। फिर भी लिंडोंग ने केवल उनका उपहास उड़ाया और टैंग शा की ओर चल दिया। जब आसपास के घसली पपेट कल्ट के अभ्यासियों ने ये देखा, तो वे तुरंत उसे रोकने के लिए चले गए, लेकिन इससे पहले कि वे लिंडोंग के पास पहुंच पाते, वे मानसिक ऊर्जा झिल्ली जैसे क्रिस्टल बुलबुले से लिपटे हुए थे। खूनी धुंध में विस्फोट के बाद आकृति के रूप में केवल घुटन भरी धमाके की आवाजें सुनी जा सकती थीं। खूनी धुंध के बीच लिंडोंग की गति न तो तेज थी और न ही धीमी। वह घोर रीपर की तरह लग रहा था, एक अत्यंत द्रुतशीत दृश्य। जैसे ही वह चला, गस्ली पपेट कल्ट प्रैक्टिशनर्स जो कदम रखना चाहते थे, वे सभी खूनी धुंध में विस्फोट हो गए। इस दृश्य ने न केवल गस्ली कठपुतली पंथ के अभ्यासियों के चेहरों को रंग दिया, बल्कि महान शैतान संप्रदाय और अन्य गुटों के सैनिकों को भी डर से कांपने लगा। खूनी सड़क के अंत में लिंडोंग आखिरकार टैंग शा के सामने आया। उसकी अभिव्यक्ति उदासीनता की थी, क्योंकि उसने संप्रदाय के नेता को घूर कर देखा था, जिसके कारण आधे साल पहले वह बुरी तरह से भाग गया था, इससे पहले कि उसने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया। यदि आप कुछ दोष देना चाहते हैं, तो इस तथ्य को दोष दें कि आपने लिटिल फ्लेम पर कब्जा कर लिया। लिंडोंग की आवाज सपाट और भावहीन थी, जैसे एक ब्लैक होल अचानक उसकी हथेली के केंद्र से फैल गया। जैसे ही उसने ब्लैक होल को देखा, टैंग शा की अभिव्यक्ति तुरंत घातक रूप से सफेद हो गई। उसकी आंखें भय और निराशा से भरी थीं। इस समय वह अंत में समझ गया कि वह कितना भयानक शत्रु है जो उसने घिनौने कठपुतली पंथ की ओर आकर्षित किया था। फिर भी इस समय पछतावे का प्रभाव पहले ही समाप्त हो चुका था। इस क्षण से भयानक कठपुतली पंथ का नाम महान उजाड़ प्रांत से मिटा दिया जाएगा। ये सब इसलिए क्योंकि उन्होंने एक युवक को नाराज कर दिया था। युवक को लिंडोंग के नाम से जाना जाता है। लिंडोंग की हथेली के केंद्र में ब्लैक होल तेजी से बाहर की ओर फैल गया और एक अतुलनीय शक्तिशाली भक्षण शक्ति तेजी से बाहर निकली। भक्षण करने वाली शक्ति के सक्शन के तहत तेंग शा ने तुरंत अपने मन से तीव्र दर्द की लहरों को महसूस किया,
जैसे कि उसकी सारी मानसिक ऊर्जा उसके शरीर से जबरन निकाली जा रही हो। लिनडोंग, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारा अधीनस्थ बनने को तैयार हूँ। मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो तुम चाहते हो। तेंग शा ने आखिरकार सारी उम्मीद छोड़ दी थी। उसकी कर्कश आवाज तुरंत चीखने लगी क्योंकि उसे मौत की मोटी गंध आ रही थी। तेंग शा के दृष्टिकोण से, जैसा कि उसने निश्चित मृत्यु का सामना किया, ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह अपने जीवन को बनाए रखने के लिए नहीं करता। आखिर वह एक ठंडे दिल और अनैतिक आदमी थे। वास्तव में, पहले लिनडोंग को रोकने के लिए उसने टैंग लेई पर भी बेरहमी से हमला किया और उसे लगभग मरने का कारण बना दिया। इसलिए, इस मोड़ पर, अपने जीवन को बनाए रखने के लिए, वह किसी भी असंभव प्रतीत होने वाले अनुरोध को स्वीकार करेगा। छोटे भाई लिनडोंग, टैंग शा एक शातिर आदमी है। यदि आप उसे जीवित रहने देते हैं, तो निश्चित रूप से भविष्य में परेशानी होगी। पास में, मू लेई, वुजोंग और बाकी लोग अतुलनीय रूप से घबराए हुए थे जैसा कि वे देख रहे थे। यदि तेंग शा को वास्तव में रहने की अनुमति दी गई थी, तो इस स्थान पर किसी को भी चैन नहीं होगा। इस तरह के शातिर चरित्र को जल्द से जल्द खत्म करने की जरूरत थी, इसलिए वे झट से चिल्ला उठे। हालांकि वे सभी टैंग शा को तुरंत मारना चाहते थे, बाद वाला लिनडोंग के हाथों में था, और यहां तक कि म्यू लेई और बाकी लोगों ने जबरन कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार, गस्टली पपेट कल्ट का भाग्य उनकी आंखों के ठीक सामने प्रदर्शित हो रहा था। लिनडोंग ने जो भयानक ताकत दिखाई थी, उसने उनके दिलों में डर पैदा कर दिया था। ऐसे व्यक्ति को नाराज करने की हिम्मत कौन करेगा? लिनडोंग ने उदासीनता से अतुलनीय रूप से घबराए हुए म्यू लेई और बाकी लोगों पर एक नजर डाली। ये साथी चिंतित थे कि वह तेंग शा को अपना जीवन जीने देंगे और भविष्य में उनके लिए एक संभावित आपदा छोड़ देंगे। हालांकि वह इस बात से परेशान नहीं हो सकता था कि उसके कार्यों से महान शैतान संप्रदाय और अन्य गुटों को परेशानी होगी या नहीं, वह अपने लिए किसी संभावित आपदा को पीछे छोड़ने का इरादा नहीं रखता था। हालांकि उनके अधीनस्थ के रूप में एक उन्नत अभिव्यक्ति चरण व्यवसायी होना प्रभावशाली था, लेकिन ये जोखिम लेने के लिए बहुत बड़ा था। लिनडोंग को कभी विश्वास नहीं हुआ कि टैंग शा जैसा महत्वाकांक्षी और निर्दयी व्यक्ति स्वेच्छा से उसके हाथों का मोहरा होगा। इसलिए, थोड़ी देर के लिए तेंग शा को उदासीनता से देखने के बाद, वह उदासीन स्वर में बोला, मुझे अपने आसपास एक जहरीले सांप को रखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसके शब्दों के गिर जाने के बाद, लिनडोंग ने टैंग शा को बोलने का कोई अवसर नहीं दिया। ब्लैक होल अचानक अदृश्य आत्मा के रूप में फैल गया, जैसे कि ब्लैक होल में पूरी तरह से घुसने से पहले टैंग शा के शरीर से सीधे एक एक करके चीजों को चूसा गया था। थंप। जैसे ही उसके शरीर की आत्मा ब्लैक होल द्वारा पूरी तरह से खा ली गई, तेंग शा का चेहरा जम गया, जबकि उसकी बड़ी और फैली हुई आंखों में डर और घबराहट भर गई। अंत में, भीड़ के ताकों के नीचे, वह धीरे धीरे गिर पड़ा। ये कुख्यात और भयभीत महान उजाड़ प्रांत गस्टली कठपुतली पंथ नेता, एक शातिर और क्रूर आदमी अब अंत में इसी स्थान पर मर गया था। जैसे ही टैंग शा जमीन पर गिरा, पूरी अराजक रहस्यमय ब्लैक यिन पर्वत चोटी तुरंत खामोश हो गई। गस्टली पपेट कल्ट और अन्य गुटों के संभ्रांत चिकित्सक उस ढहते हुए आंकड़े को देखकर सदमे में आ गए। एक पल के लिए तो सभी सदमे में थे। आखिर क्षण भर पहले भीड़ को विस्मित करने वाला ये दबंग पंथ नेता अब एक बर्फीली ठंडी लाश में बदल चुका था। इस नाटकीय परिवर्तन के कारण ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई स्वप्न में हो। लिनडोंग शांति से उस बर्फीली ठंडी लाश को देख रहा था जो नीचे गिर रही थी। वह केवल 2 साल से भी कम समय पहले महान उजाड़ प्रांत में आया था। हालांकि 2 साल से भी कम समय में गस्टली पपेट कल्ट, जो कई दशकों से यहां स्थापित था, उसके हाथों टूट गया था। बोलने के तरीके में उनकी उपलब्धियां वास्तव में भयानक थीं। टैंग शा पहले ही मर चुका है। क्या बाकी के गस्टली पपेट कल्ट अभी भी विरोध करने का इरादा रखते हैं? क्या आप सभी महान उजाड़ प्रांत के विभिन्न गुटों के खिलाफ विरोध करने की योजना बना रहे हैं? पहाड़ की चोटी पर कुछ देर के लिए सन्नाटा पसर गया, जिसके बाद मू लेई को पहले होश आया। तुरंत, उसकी क्रोधित दहाड़ सुनाई दी और एलीट गस्टली पपेट कल्ट प्रैक्टिशनर्स, जो अभी भी एक क्षण पहले विरोध कर रहे थे, डर से कांपने लगे। अब जबकि टैंग शा मारा जा चुका है, यह निस्संदेह उनके मनोबल के लिए एक विनाशकारी झटका होगा। इसलिए, कुछ संभ्रांत चिकित्सकों ने तुरंत अपने हाथों में हथियार छोड़ दिए और आत्मसमर्पण करना चुना। टैंग शा की मृत्यु ने गस्टली पपेट कल्ट के अंत का संकेत दिया।
बहरहाल, अगर लिंडोंग को अपनी ताकत पर भरोसा करना होता, भले ही वह टैंग शा को मार सकता, तो ये केवल भयानक कठपुतली कल्ट को गंभीर रूप से घायल कर देता, लेकिन वह इसे नष्ट करने में सक्षम नहीं होता। आखिरकार, लिंडोंग के लिए गस्ली पपेट कल्ट के हर सदस्य का वध करना असंभव था। वह अधिक से अधिक कुछ उच्च स्तर के सदस्यों को मार सकता था और भयानक कठपुतली पंथ को एक गंभीर झटका दे सकता था, हालांकि वह वास्तव में उन्हें नष्ट नहीं कर सकता था। इसके अलावा, थोड़ी देर आराम करने के बाद, भयानक कठपुतली पंथ एक बार फिर से महान उजाड़ प्रांत में एक कुलीन गुट बन सकता है। हालांकि यह अफसोस की बात है, गस्ली पपेट कल्ट बहुत घमंडी और दबंग था, और टैंग शा और भी अधिक दबंग था और उसने अन्य गुटों को अपने अधीन करने के लिए बलपूर्वक गठबंधन बनाने की कोशिश की। ठीक यही कारण था कि वे उन्हें नष्ट करने के इस अवसर का निर्माण करेंगे। वास्तव में, भविष्य में, गस्ली कठपुतली पंथ निश्चित रूप से ग्रेट डेविल संप्रदाय, मार्शल एलायंस के रूप में अस्तित्व में नहीं रहेगा और अन्य गुट निश्चित रूप से शेष गस्ली कठपुतली पंथ शाखाओं को माफ नहीं करेंगे। उस समय, गस्ली पपेट कल्ट पूरे महान उजाड़ प्रांत से पूरी तरह से गायब हो जाएगा। आज से, महान उजाड़ प्रांत से एक शीर्ष गुट गायब हो जाएगा। टैंग शा के मरने के बाद, गस्ली पपेट कल्ट विरोध करने की इच्छा शक्ति खो देता है। कई उच्च स्तरीय सदस्य भाग गए, जबकि बाकी अभिजात्य चिकित्सक, जिन्होंने अपने कमांडरों से मार्गदर्शन खो दिया था, या तो भाग गए या आत्मसमर्पण कर दिया। आधे घंटे से भी कम समय में, रहस्यमय ब्लैक यिन पर्वत शिखर को अब एक नया मालिक मिल गया। म्यू लेई, वुजोंग और अन्य शक्तिशाली गुटों के नेताओं ने उन लाशों को देखा जो रहस्यमयी ब्लैक यिन पर्वत की चोटी पर बिखरी हुई थी, जबकि उनकी आंखों में एक ज्वर की चमक आ गई थी। भविष्य में, भयानक कठपुतली पंथ का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और उनके सभी पिछले क्षेत्रों और संसाधनों को स्वाभाविक रूप से पुनः आवंटित किया जाएगा। अतः इन सभी को इससे अत्यधिक लाभ होने की संभावना है। पिता। हालांकि, जिस तरह मू लेई और बाकी लोग अपने महान भाग्य पर बहुत खुश थे, मू कियानकियान ने अचानक अपनी आस्तीन खींची, जबकि उसकी नजर पास में खड़ी एक युवा आकृति की ओर गई। जब उसने मू कियानकियान की आवाज सुनी और उस युवा आकृति को फिर से देखा, तो म्यू लेई को तुरंत होश आ गया। फिर, उसने जल्दी से वुजोंग और बाकी लोगों को अपनी भावनाओं को काबू में रखने का संकेत दिया। आखिरकार, गस्ली पपेट कल्ट को खत्म करने का मुख्य कारण ये था कि लिंडोंग बदला लेने के लिए यहाँ आया था। अगर उसने तेंग शा को बलपूर्वक पराजित नहीं किया होता और उनके गस्ली पपेट कल्ट के ग्रैंड डिफेंसिव फॉर्मेशन को तोड़ दिया होता, तो उनमें गस्ली पपेट कल्ट के साथ एक पूर्ण युद्ध की घोषणा करने की हिम्मत नहीं होती। इसलिए, एक तरह से कहा जाए तो, लिंडोंग इस लड़ाई के अधिकांश श्रेय के हकदार थे और उन्हें लूट का हिस्सा मांगने का कोई अधिकार नहीं था। वुजोंग और बाकी सभी बुद्धिमान व्यक्ति हैं। जब उन्होंने मू लेई की अभिव्यक्ति देखी, तो वे भी तुरंत जाग गए। भले ही वे सभी महान उजाड़ प्रांत में प्रसिद्ध संभ्रांत चिकित्सक माने जाते थे, इस मोड़ पर, उनमें से किसी ने भी बड़बड़ाने की हिम्मत नहीं की। उस भयानक लड़ाई के बाद, लिंडोंग की आकृति युद्ध देवता की तरह ही उनके दिलों में अंकित हो गई थी। इस मोड़ पर, अगर लिंडोंग ने उन्हें एक गठबंधन बनाने के लिए कहा, तो म्यू लेई और बाकी लोग भी आपत्ति करने की हिम्मत नहीं करेंगे। लिटिल ब्रदर लिंडोंग। प्रसिद्ध महान उजाड़ प्रांत के संभ्रांत चिकित्सकों का एक समूह सभी मुस्करा रहे थे क्योंकि उन्होंने अपनी मुट्ठी बांध ली और सम्मानपूर्वक उनका अभिवादन किया। हाँ, क्या तुमने लूट का बंटवारा पूरा कर लिया है? लिंडोंग मुड़ा, इससे पहले कि उसने मू लेई और बाकी लोगों पर नजर डाली और धीरे से मुस्कुराया। हाँ, हम हिम्मत नहीं करेंगे। चूंकि छोटे भाई लिंडोंग ने बात नहीं की है, तो हम कैसे बोलने की हिम्मत करेंगे? म्यू लेई ने जल्दी से मुस्कुराकर जवाब दिया। संप्रदाय के नेता म्यू शब्दों के साथ अच्छे हैं। लिंडोंग मुस्कुराया। जैसे ही उसने इन संप्रदाय के नेताओं को देखा जो उसके सामने सम्मानपूर्वक व्यवहार कर रहे थे, उसके विचार दूर हो गए। 1.5 साल पहले, उनमें से किसी ने भी उसे गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि, अभी, उनके शब्द भय और सम्मान से भरे हुए थे। केवल आधे साल के समय में, लिंडोंग में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया था। और इस परिवर्तन का स्रोत भक्षण पैतृक प्रतीक था। ये स्वर्गीय वस्तु वास्तव में असाधारण थी। भस्म करने वाले पैतृक प्रतीक के बिना, लिंडोंग के लिए आधे साल के समय में प्रकट होने के आधे चरण तक पहुंचना असंभव होगा। मुझे वास्तव में गस्ली पपेट कल्ट के क्षेत्रों में कोई दिलचस्पी नहीं है,
वास्तव में शायद मैं पहले ही महान उजाड़ प्रांत में बहुत अधिक समय तक रह चुका हूँ। ये चीजें अंततः आप सभी की होनी चाहिए। जब उन्होंने उसकी बातें सुनी तो म्यू लेई और बाकी लोगों की आंखों में एक अछूती खुशी का संचार हुआ। अब जबकि गस्टली पपेट कल्ट का पुराना घोंसला मिटा दिया गया है, ग्रेट डेसोलेट प्रांत में अभी भी कई शाखाएं बिखरी हुई हैं। ये ढीले सिरे काफी तकलीफदेह हैं और मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे भविष्य में समस्या दें। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप इन परेशान करने वाली समस्याओं से छुटकारा पाने में मेरी मदद कर सकते हैं, लिंडोंग ने शांति से कहा। वह संभवतः प्रत्येक गस्टली पपेट कल्ट शाखा विभाजन को एक एक करके मिटा नहीं सकता था। ग्रेट डेविल संप्रदाय और आसपास के अन्य गुटों के साथ वे इस कार्य को पूरा करने में उसकी मदद कर सकते थे। छोटे भाई लिंडोंग, चिंता मत करो। भविष्य में ये 3 शब्द गस्टली पपेट कल्ट ग्रेट डेसोलेट प्रोविंस में फिर कभी दिखाई नहीं देंगे। इसके अलावा जैसे ही हमें छोटे भाई लिंडोंग के खिलाफ किसी साजिश का पता चलता है, हम तुरंत आपको इसकी सूचना देंगे। म्यू लेई पूरी तरह से गूंज उठा। इसके अलावा इस बार मैंने काफी संसाधन भी खर्च किए। द गस्टली पपेट कल्ट बेहद अमीर है और मुझे उन्हें लूटने की जहमत नहीं उठानी चाहिए। आप लोग मुझे 2 मिलियन शुद्ध युआन की गोलियां दें और इसे गस्टली पपेट कल्ट को खत्म करने के लिए मेरे मुआवजे के रूप में मानें, लिंडोंग ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। 2 मिलियन शुद्ध युआन की गोलियां? जब उन्होंने इस राशि को सुना तो म्यू लेई और बाकी लोग चौंक गए, जबकि उनकी आंखें धीरे से चमक उठीं। तुरंत उन्होंने ये कहने से पहले अपने दांत पीस लिए, ठीक है छोटे भाई लिंडोंग, चिंता मत करो। हमें तैयार करने के लिए 1 दिन दें और हम निश्चित रूप से आपको 2 मिलियन शुद्ध युआन की गोलियां वितरित करेंगे। 2 मिलियन शुद्ध युआन की गोलियां शायद अधिकांश साधारण गुटों के लिए एक खगोलीय आंकड़ा था। हालांकि ग्रेट डेविल संप्रदाय जैसे कुलीन गुटों के लिए यह उनकी पहुंच से बाहर नहीं था। इसके अलावा जब तक वे गस्टली पपेट कल्ट के क्षेत्रों को प्राप्त कर सकते थे, 2 मिलियन शुद्ध युआन की गोलियां भुगतान करने के लिए एक छोटी सी कीमत थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने लिंडोंग को फटकार लगाने की हिम्मत नहीं की। अन्यथा भयानक कठपुतली पंथ केवल वार्म अप हो सकता है। ठीक है, मैं तुम लोगों को 1 दिन दूंगा। गस्टली पपेट कल्ट पहाड़ के अंदर कुछ ऐसा है जिसमें मुझे काफी दिलचस्पी है। आप लोग यहाँ रहें और गंदगी को साफ करें। मुझे परेशान मत करो। जब उसने देखा कि म्यू लेई और बाकी लोग काफी व्यवहार कुशल हैं, तो लिंडोंग फिर से मुस्कुराया। आगे की हलचल के बिना वह सीधे घूमा और बह गया। टैंगशा की आत्मा को निगलने के बाद उसने अपनी कुछ यादें भी हासिल कर ली थीं। इन यादों के भीतर उसने इस रहस्यमय काले यिन पर्वत के अंदर एक अजीबोगरीब जगह देखी और लिंडोंग इससे काफी प्रभावित हुआ। इसलिए वह ये पता लगाना चाहता था कि वह स्थान कितना खास था।